वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जहां पे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, और डिफ्लेशन का मतलब जहां पे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है। तो आइए हम इसे देखते हैं। इन्फ्लेशन, इसका मीनिंग, इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है अ पीरियड ऑफ अ टाइम। व्हेन मनी लॉसेस वैल्यू यू नीड मोर मनी टू बाय द सेम थिंग्स। अब यहाँ पे जब इन्फ्लेशन होता है तो जो मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती है, मतलब जब हम कुछ खरीदते हैं तो जो प्राइस है वो तो बढ़ रहा है लेकिन मनी की वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे वही लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें मनी की नीड ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन में। इसका एक एग्जांपल है, अगर हमने लास्ट ईयर 1 kg राइस लिया है 40 रुपीज़ का और अब वो 50 का हो गया, मतलब 10 रुपये बढ़ गए। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया, पहले 40 था अब 50 हो गया। द राइज इन इन्फ्लेशन, जहाँ पे भी राइज हो जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है। कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये होता क्यों है। अब प्राइस राइज तो होता है, ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है, हम इसे देखते हैं। तो फर्स्ट है हाई डिमांड बट लेस सप्लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे है कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोरोना वायरस में जो मास्क था, सैनिटाइज़र, इन सब की डिमांड बढ़ रही थी, यानी कि जो प्राइस है वो भी बढ़ रहा था। तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ती है वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और वहाँ पे जो सप्लाई है वो कम होता है इन्फ्लेशन में। फिर है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, प्रिंटिंग टू मच मनी, और इन्फ्लेशन में जो मनी है वो ज़्यादा प्रिंट करना पड़ता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब इन्फ्लेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है परचेज बिकम्स कॉस्टली। अब जो हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी जो महंगाई है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर है सेविंग्स लॉस वैल्यू, अगर कोई कुछ सेविंग करता है तो इन्फ्लेशन में उसे वो भी यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो सेविंग्स है उसकी भी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। फिर है बोरोवर्स में बेनिफिट्स, दे रीपे लोन्स विद द चीपर मनी। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे उधार का भी सिस्टम थोड़ा बढ़ सा जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब जहाँ पे प्राइस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। तो लिखा है इसका मीनिंग, डिफ्लेशन मीन्स फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। व्हेन मनी गेन्स वैल्यू, और यहाँ पे जब प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो मनी की वैल्यू बढ़ जाती है। यू नीड लेस मनी टू बाय द सेम थिंग्स, और यहाँ पे हमें जो मनी की नीड्स है वो ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। एग्ज़ाम्पल इसका, लास्ट ईयर अगर हम 1 kg राइस खरीदते 50 रुपीज़ में और अब खरीदते 40 में, तो 10 रुपये का प्राइस कम हो गया, तो ये है डिफ्लेशन। द फॉल्स इज़ डिफ्लेशन, दिस फॉल्स। अभी क्यों होता है, इसके कारण क्या है। कॉजेस ऑफ डिफ्लेशन, पहला है लो डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड ही नहीं बढ़ती, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस की जो वैल्यू है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो कम होता है। लो डिमांड, पीपल नॉट बाइंग इनफ। ओवर प्रोडक्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती रहती है। सप्लाई मोर देन डिमांड, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होता है डिफ्लेशन में। टाइट मनी सप्लाई, लेस करेंसी इन सर्कुलेशन। इफ़ेक्ट ऑफ डिफ्लेशन, अब इसके क्या क्या इफ़ेक्ट है। तो पहला है प्राइस फॉल, इसमें प्राइस फॉल होता है। बट अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अब यहाँ पे प्राइस फॉल होता है लेकिन जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती है।
फैक्टराइज स्टॉप प्रोड्यूसिंग मच, इकोनॉमिक स्लो डाउन, यहाँ पे जो इकोनॉमिक है वो स्लो डाउन करते हैं। अब यहाँ पे क्विक डिफरेंस टेबल है, जो इन्फ्लेशन में है उसमें जो प्राइस है वो राइज होता है और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो फॉल होती है। अब ये जो इन्फ्लेशन है वो तो हमें पता है कि ये होता क्या है, लेकिन ये होता क्यों है अब हम इसे देखते हैं। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, हाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है। व्हेन पीपल वांट टू बाय मोर गुड्स देन व्हाट इज़ अवेलेबल। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, इन अ फेस्टिवल सीजन डिमांड फॉर स्वीट्स एंड क्लोथ्स राइजेज, प्राइस गो अप, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यहाँ पे कॉस्ट भी हाई हो जाती है। When raw materials, fuel or wages becomes costly, example if petrol rises, transport cost rises, goods become expensive। ये एक एग्जाम्पल था। मोर मनी इन मार्केट, मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे मॉनेटरी का मतलब एक तरह से पैसे से रिलेटेड होता है, ये रहा पैसे से रिलेटेड। इफ़ गवर्नमेंट और आरबीआई, अगर कोई भी सरकार या फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउज मोर मनी टू सर्कुलेट, टू मच मनी चेजेस फेवर गुड्स। इम्पोर्ट इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि एक्सपोर्ट यानी कि हमारे इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है, और इम्पोर्ट का मतलब होता है किसी बाहर से हमारे इंडिया में आना। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्ट इन्फ्लेशन, मतलब किसी बाहर से सामान यहाँ पे आता है, किसमें, इन्फ्लेशन में, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। व्हेन थिंग्स वी इम्पोर्ट लाइक ऑयल्स गोल्ड बिकम कॉस्टली ग्लोबली, इंडियाज़ प्राइस ऑल्सो राइज। अब यहाँ पे जब किसी कंट्री से हमारे इंडिया में आता है तो प्राइस राइज हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। वाई डिफ्लेशन हैपन्स। अब डिफ्लेशन मतलब प्राइस का गिरना, जैसे कि लो डिमांड, व्हेन पीपल स्टॉप बाइंग मे बी ड्यू टू जॉब लॉसेस, लेस इनकम। एग्ज़ाम्पल है इसका, ड्यूरिंग लॉकडाउन के समय में ये हुआ था। मैनी शॉप्स हैड नो कस्टमर सो प्राइस ड्रॉप्ड। डिफ्लेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि ओवर प्रोडक्शन होती है, उसका एक एग्जांपल है, फैक्टराइज प्रोड्यूस मोर देन पीपल वांट टू बाय अनसोल्ड गुड्स एंड प्राइस कट, लेस मनी इन मार्केट। मार्केट में मनी भी कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इफ़ आरबीआई गवर्नमेंट टाइटनेस मनी सप्लाई, हाई इंटरेस्ट रेट्स, पीपल स्पेंड लेस एंड डिमांड फॉल्स। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक है वो स्लो डाउन होता है। अगर हमारी इकोनॉमिक इंडिया में अगर पैसे से रिलेटेड काम ही नहीं होगा, मनी का ज़्यादा यूज़ ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक है वो स्लो डाउन होगा। In recession, business close, jobs reduce, and people spend less and price falls। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।